हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली गिरदवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कंसल्टीज पे। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वो कंसेप्ट है कंपोजिशन डीलर की। जीएसटी में कंपोजिशन डीलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी कंप्लायंसेस, जितने डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, वो एक नॉर्मल डीलर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपकी हेल्प यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन लेवी कर सकती है। कंपोजिशन लेवी के डिफरेंट प्रोविजंस हैं। कुछ प्रोविजन हमारे सीजीएसटी एक्ट में दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो आपके रूल्स में दिए गए हैं। कंपोजिशन के रूल्स भी अवेलेबल हैं और हमेशा की तरफ की कॉपी भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी ईमेल आईडी पोस्ट करनी है कमेंट के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि हमारी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाए, तो एक बेल का बटन होता है सब्सक्राइब के बराबर में, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको हर बार नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कंपोजिशन लेवी के बारे में। कंपोजिशन लेवी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे, ये डिसाइड करने के लिए उसके सारे प्रोविजंस हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसके सारे प्रोविजंस को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि आप एलिजिबल कब है कंपोजिशन लेने के लिए। फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी, यानी कि आप जब कंपोजिशन लेवी लेंगे तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। देन थर्ड पोर्शन में हम आपको बताएंगे कि आपको कंपोजिशन में एक्चुअली पे क्या करना है, यानी कि कंपोजिशन में ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी टैक्स पे नहीं करना, कुछ टैक्स होगा जो आपको तब भी पे करना पड़ेगा। और लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कंपोजिशन लेवी को लेने का प्रोसीजर क्या है, कि आपको कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं, कितने दिन में करने हैं, कौन सी डिटेल्स देनी है, वो सब हम उसके प्रोसीजर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंपोजिशन लेवी का मतलब क्या है। कंपोजिशन लेवी का मतलब है कि कुछ डीलर्स को, कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है, उनके लिए आप कह सकते हैं कि जीएसटी के रूल्स में कुछ एक रिलैक्सेशन दिया है। कंपोजिशन लेवी बनी छोटे बिजनेस पीपल के लिए है, जो लोगों के छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो उनको डिटेल में अपने अकाउंट्स मेंटेन करने में, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको कंपोजिशन लेवी बनाई है उन लोगों के लिए। और कंपोजिशन लेवी का फायदा क्या होगा कि आपको एक क्वार्टर में एक रिटर्न फाइल करनी है। जैसे आपको पता है कि जीएसटी में जनरली हमें एक महीने में 3 रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन कंपोजिशन डीलर को एक महीने में 3 रिटर्न फाइल नहीं करनी, उसको 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करनी है। जैसे आप जानते हैं हमारे बैड डीलर्स हैं, वो भी 3 महीने में एक ही रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप अगर कंपोजिशन लेंगे तो तब भी आप 3 महीने में वही रिटर्न फाइल करेंगे, प्लस आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो आपको अलग से फाइल करनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो भी कंपोजिशन डीलर के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, मतलब वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना दूसरों के लिए है। साथ ही अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के जब रूल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी काफी जगह कंपोजिशन डीलर को बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर है तो आपको उतने डिटेल में अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कंपोजिशन लेवी का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप सप्लायर ऑफ गुड्स होने चाहिए, यानी कि आप कंपोजिशन लेवी तभी ले सकते हो जब आप गुड्स बेच रहे हो, आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो कंपोजिशन लेवी आपके लिए नहीं है। इस रूल का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है मेरे शेड्यूल 2 का 6 में रूल 6 के अंदर बी पार्ट, सेकंड पार्ट दिया गया है, और उस पार्ट में वहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विसेज को कवर किया गया है। तो यानी कि मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, सिर्फ वो सर्विस और जो बाकी सब गुड्स सेल करने वाले हैं, उन लोगों को कंपोजिशन लेवी मिलेगी, बाकी लोगों को कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आप गुड्स के सेलर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो। देन कंपोजिशन लेवी में हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज की। आपकी 50 लाख रुपीज तक की टर्नओवर है तभी आपको कंपोजिशन लेवी मिलेगी। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे टर्नओवर से मेरा क्या मतलब है, यानी कि मेरी सेल। टर्नओवर को मैं सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बोल रही हूँ, लॉ के हिसाब से ये परफेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन आपके लिए सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ। टर्नओवर मतलब सेल। सेल मतलब अगर आप एक पेन में आपके 3 अलग अलग ऑफिस हैं, या 4 अलग अलग ऑफिस हैं, या 2 स्टेट में अलग अलग ऑफिस है, 3 स्टेट में ऑफिस हैं, आपकी शॉप वगैरह जो भी कुछ है आपका, जो भी आपका बिजनेस प्रेमाइस है, उसकी सारी टर्नओवर हमें इकट्ठे जोड़नी है, और वो टर्नओवर 50 लाख होनी चाहिए। अगर वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपको कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। जीएसटी में वैसे हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन को सेपरेट रखा गया है, लेकिन जब आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया चेक करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट जब चेक करनी है, चाहे वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए देखो चाहे कंपोजिशन के लिए देखो,
तो वहां पे उन्होंने कंसोलिडेटेड टर्नओवर यूज किया, मतलब सारे स्टेट्स की टर्नओवर एक पैन के अंदर जितने टर्नओवर है ऑल ओवर इंडिया पूरी की पूरी आपको जोड़नी है। उसमें आपको टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई सब ऐड करनी है। सब ऐड करके जो आपकी टर्नओवर है तब देखा जाएगा कि वो 50 लाख से कम है कि नहीं। तो अगर आप 50 लाख से ज्यादा की टर्नओवर कर रहे हैं कंपोजिशन लेवी आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हो। पहले कुछ कंपोजिशन स्कीम्स ऐसी थी कुछ स्टेट में जहाँ पे इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई पे भी बैन था, मतलब आप परचेज भी नहीं कर सकते थे दूसरे स्टेट में। लेकिन जीएसटी में बहुत क्लियर ये चीज लिखी गई है सेक्शन 10 में जो कवर करता है हमारे कंपोजिशन के प्रोविजन। वहाँ बहुत क्लियर ये चीज लिखी गई है कि आपकी सिर्फ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इनवर्ड सप्लाई आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप रिवर्स चार्ज में परचेज कर रहे हो, यानी कि आप अगर 9(3) या 9(4) में यानी कि अंदर स्टेट से परचेज कर रहे हो या फिर आप रिवर्स चार्ज में परचेज कर रहे हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपको उस पर नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। तो और उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोजिशन डीलर को कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी आपके लिए हार्डशिप रहेगी। लेकिन आपको इंटर स्टेट परचेज पे अदरवाइज कोई बैन नहीं है, सिर्फ इतना है कि रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से, और अगर आप रिवर्स में कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी तीसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन कंपोजिशन डीलर के लिए। देन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो अभी ऐड हुई है और जो हमारा सबसे लेटेस्ट मॉडल आया, लेटेस्ट लॉ आया जो पास हुआ है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की तुम सप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आप देखें तो हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग जैसे जोमेटो या स्विगी की जो सर्विसेज है उनको यूज करते हैं। तो उसकी वजह से होता ये है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के बिना उनकी बिजनेस चलना मुश्किल है। और जब जीएसटी के अंदर मैंने रेस्टोरेंट को एक स्पेसिफिक प्रोविजन के थ्रू हम लेके आए, मतलब हमने सर्विसेज को मना किया, बट मैंने उसको एक्सेप्शन बना के लाई कि नहीं रेस्टोरेंट को हमें रखना ही रखना है इसके अंदर। तो वो करने के बाद उसको अगर ये प्रोविजन यहाँ पे रहे तो उनके लिए थोड़ी सी हार्डशिप हो जाएगी। बट मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जैसा आपको याद होगा जब 9(5) सेक्शन मैंने आपको बताया था, लेवी बताई थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी गवर्नमेंट को राइट है कि कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको वो एक लेवी में ला सकती है। तो लेवी में अगर वो 9(5) किया जाएंगे तो उनको फिर टीसीएस डिडक्ट नहीं, तो यानी कि वो अगर वहां पे कवर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको टीसीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फिर ये कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तभी आएगा जब आप टीसीएस वाले प्रोविजन के थ्रू उसको सप्लाई कर रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज के जो आपका कंपोजिशन डीलर है वो इनवॉइस नहीं काटेगा, मतलब वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करने का राइट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। उसकी जगह जो वो डॉक्यूमेंट देंगे, जो डॉक्यूमेंट होगा उनका, जो इनवॉइस होगा उसको हम लोग बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे। तो उसकी जगह जो हमारा कंपोजिशन डीलर है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और बिल ऑफ सप्लाई पे उनको ये मेंशन करना है कि वो कंपोजिशन डीलर है और वो टैक्स डिडक्ट करने के लिए उनको एलिजिबिलिटी नहीं है। ये आपको मेंशन करना होगा अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे, यानी कि आप जितने भी गवर्नमेंट का शायद पर्पज यहाँ पे ये होगा कि ऐसा ना हो कि आप किसी से डिडक्ट कर ले टैक्स, उनको पता ना चले कि आप कंपोजिशन में थे। और साथ ही जो आपके शॉप के आपकी जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि यू आर ए कंपोजिशन डीलर, आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आप एक कंपोजिशन डीलर हैं। साथ ही हमारे जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो प्रोविजन स्पेशली हमारे कंपोजिशन के रूल्स में इंक्लूड किया गया है, जो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो लोग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उन लोगों को कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी। तो कंपोजिशन लेवी उन लोगों के लिए नहीं है। तो ये हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था कि आपका, एक बार फिर से इनको शॉर्ट में बोल देती हूँ, एक तो आपका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, आउटवर्ड सप्लाई, साथ ही आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ गुड्स के लिए कंपोजिशन मिलेगी, सर्विसेज के लिए आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी, एक एक्सेप्शन छोड़ के रेस्टोरेंट सर्विसेज, और आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन थी, और आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आप नहीं है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे कंपोजिशन के लिए क्या रहेगा। अपने वीडियो की सेकंड पार्ट में कंपोजिशन लेवी की 4 वीडियोस होंगे, तो जो सेकंड हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे कि कंपोजिशन लेवी में आपके टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाई होंगी, यानी कि आप अगर कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आप किन टर्म एंड कंडीशन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कंपोजिशन के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी दीजिए। हम लोग जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, अगर वो एक काफी नंबर में होंगी, तो हम लोग स्पेशली क्वेरी और उनके आंसर्स का एक वीडियो भी बनाएंगे। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, कोई डिटेल क्वेरी है तो आप सबकी सब क्वेरीज हमें लिख के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। थैंक्स।